हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करते हैं सेशन को स्टार्ट। आज के अपने इस सेशन में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स जो सीरीज कंटिन्यू है उसको बढ़ाते हैं, है ना। और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे मेरे साथ मैथमेटिक्स को लेकर के। बहुत जल्द ही अनाउंसमेंट करने वाले हैं, अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी दी जाएंगी आपको इस चैनल पर, है ना। तो लगातार अपडेट रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, है ना। कनेक्टेड विद अस, जुड़े रहें आप। सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, है ना। कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। कम्युनिटी पोस्ट में कुछ क्वेश्चन को इस समय शेयर किया जा रहा है, आप वहां से उसको जरूर उसका आंसर करें आप, है ना। आप उसका आंसर करने की कोशिश करें, है ना। आप उसको देखें और अपना जो आपको सही ऑप्शन लगता है उस पर आप देखें तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, उस पर आप क्लिक करें और अपना आंसर जरूर करें वहां पर, है ना। आप अपनी तैयारी को इस तरीके से बूस्ट करते रहें, बढ़ाते रहें, प्रिपरेशन लगातार करते रहें, मेहनत करते रहें और आप आगे की ओर बढ़ते रहें इसी तरीके से। तो हम सेशन को आज बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन की श्रृंखला हम लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन पर और आप बने रहें, देखते रहें और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए हमारे साथ, है ना। ऐसे ही हम पढ़ाई करते रहेंगे, पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। सेशंस आ रहे हैं आपको, अगर आप सेशंस को देख रहे हैं तो आप, मैं जरूर इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, सेशन में आप एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सेशन को बनाया जाता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है सेशन को बनाने में। आपको तो लगता होगा कि बस कुछ ही समय में शूट कर लिया जाता होगा, फिर इसको अपलोड कर लिया जाता होगा। ऐसा नहीं है, समय इसके पीछे खर्च, अगर आप सही से जेन्युइन में सोचे तो कम से कम इसके पीछे में 3 से 4 घंटे लगाता हूँ। एक सेशन को क्रिएट करने के लिए, 1 घंटे की वीडियो को बनाने के लिए कम से कम अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे में इसमें लेता हूँ, है ना। 1 घंटे तो सेशन को मैं अपलोड करता हूँ, 1 घंटे तो मैं सेशन को अपलोड करने, मतलब चैनल पर अगर मुझे अपलोड करना होता तो 1 घंटे में यहाँ लेता हूँ। 1 घंटे में वीडियो को जब शूट करता हूँ तो 1 घंटे वहां लेता हूँ, 2 घंटे, लगभग पौन घंटा मेरे को लग जाता है इस वीडियो को जो है इसको रिसाइज करने में, वीडियो को रिसाइज करने में, है ना। वहां पर 1 घंटे लग जाता है, पौन घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो आप सोचे लगभग मेरे को यहाँ से 4 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को शूट करने में। तो और मेहनत एफर्ट भी आपको लगाना मेरे को मेहनत भी करनी पड़ती है यहाँ पे, है ना। लिखना पड़ता है सारा कुछ, तो काफी इसके पीछे काफी मेहनत है एक सेशन को शूट। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वॉइस भी नहीं जाती है, कई बार ये भी देखा गया है, कमेंट मिले हैं कि वॉइस भी नहीं जाती। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, तब जाकर के कई एक सेशंस को मैं जो है सही से उसको अपलोड कर पाता हूँ, है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर वॉइस नहीं जा रही है तो उसको आप कंप्रोमाइज करें, है ना। उसका आप कॉन्सेप्ट समझ लें, मैं तो हट ही जाता हूँ वहां पर, मैं जब लिखता रहता हूँ तो आप तो, क्योंकि कई सेशंस में ले चुका हूँ तो आपको रिदम तो आपके पास बन ही गया होगा कि उस क्वेश्चन का बनाने का क्या फॉर्मेट है, उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो ये तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो वॉइस वाला जो मैटर है उसको कैसे सॉल्व करें, वो आ जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना। या फिर कई बार जो वायर वाला जो माइक होता है ना, उसमें भी कभी दिक्कतें आ जाती है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ये चलता रहता है, बशर्ते आप उसको, उसके कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें ना। कई बार सेशंस ले चुका हूँ तो आपको वो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, आप उसको देखते रहें। वॉइस नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम आपको, मैं मानता हूँ कि वहां पर कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं, है ना। चल चलते हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर, ये क्या है, dx। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। चलो देखिए क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम इसको मान ही लेते हैं। क्या मान लिया, इसको मान लिया, माना ये जो हमको दे रखा है वो आई है, साइन एक्स अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dx हो जाएगा। क्लियर, चलो ये dx है।
माना, पुनः माना, पुनः माना 1 प्लस cos x बराबर t। 1 प्लस cos x बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स 1 और ये d अपान डी एक्स cos x बराबर d अपान डी एक्स, ये कितना हो गया, t हो गया। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, जीरो। और d अपान डी एक्स cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, है ना, बराबर डी टी अपान डी एक्स। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स, है ना। हमको डी एक्स चाहिए तो डी एक्स को यहाँ लाओ और इसको यहाँ पर भेज दो, है ना। ये क्या हो जाएगा, तो डी एक्स बराबर डी टी अपान माइनस साइन एक्स। चलो चलो, ये यहाँ तक आप बताएं कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक हमने जो डी एक्स मान लिया है, तो डी एक्स हमने पता किया है, तो डी एक्स बराबर है डी टी अपान माइनस का साइन एक्स। चलो, बिल्कुल कंफर्म हो रहा होगा। अब देखिए, आई आप क्वेश्चन को अपनी बुक से मैच कराते रहिए, है ना, और उसको सॉल्व करते रहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को, लगभग 30 क्वेश्चन पिछले सेशन तक अपलोड कर दिए गए हैं इस 7.2 के, है ना। 31 क्वेश्चन आज का है, तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि आपको, मान लो अगर वॉइस भी नहीं आती है तब भी आप समझ लोगे, है ना। स्टेप्स बिल्कुल सेम चलते चले आ रहे हैं, है ना, मैं बिल्कुल समझाते भी आपको चल रहे हैं। आई बराबर साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स क्या है, ये टी है, ये देखो टी, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, डी एक्स आप देख लो, डी एक्स है डी टी अपान माइनस का साइन एक्स, डी एक्स बराबर डी टी अपान माइनस का साइन एक्स। क्लियर, ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, आई बराबर माइनस को बाहर कर लेते हैं 1 अपान टी स्क्वायर, ये कितना हो गया, डी टी, टी है तो डी टी। ठीक है, अब क्या करें, इसको आप ऊपर लेकर के चले जाएं, टी की पावर माइनस को 2 डी टी। क्लियर, आई बराबर माइनस माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, रूल लगा दें आप। ठीक है, चलो यहाँ देखें, टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ना, माइनस 2 प्लस 1 बटे 2, है ना, माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, बटे कितना है माइनस 1 प्लस का कितना हो जाएगा सी, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया, देख लो ये माइनस है, टी की पावर माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस 2 प्लस 1 का मतलब माइनस का 1, माइनस 2 प्लस 1 का मतलब माइनस 1, है ना। अब ये यहाँ से क्या हो गया, कट गया, टी इनवर्स हो जाएगा प्लस का सी, है ना। आई बराबर टी इनवर्स का मतलब 1 बाई टी और प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो आई बराबर 1 अपान टी, हमने क्या माना है, टी हमने माना है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो बताओ, कहीं कोई ऐसी चीज है जो आपको ना समझ में आई हो। हर एक चीज बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आपको बताई जा रही है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में लेकर के चल रहा हूँ। ये माइनस यहाँ पर मैंने बाहर करा, है ना, 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर को मैंने ऊपर भेजा तो माइनस में हो गया। अब रूल लगा दो, माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी हो गया, है ना। तो माइनस 2 प्लस 1 का मतलब माइनस 1 हो गया, है ना, और माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1, है ना, टी की पावर माइनस 1, और ये माइनस था ही, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, टी इनवर्स हो गया, नीचे 1 बचा तो कोई मतलब नहीं, टी इनवर्स बटे 1 का मतलब टी इनवर्स ही हो जाएगा, प्लस का सी, टी इनवर्स का मतलब होगा 1 बाई टी, प्लस के पास सी हो गया, है ना, और टी 1 प्लस कितना हो गया, cos x हो गया, प्लस कितना हो गया, सी हो गया। कंफर्म, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट, नो डाउट, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना।
इरेज कर रहा हूँ इसको मैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी टू नंबर है। 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। ध्यान से देखें, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/cot x dx। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको सबसे पहले मान लिया कि ये हमारे पास आई है ना, 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। ये कितना है, 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, आई मान लिया। अब ऐसे डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का आप सोचें तो इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। थोड़ा सा इसको आप सोचें, सोचिए कि हम इसको कोस व साइन में किसी तरीके से चेंज करें। ये जो चीज हमको दिया हुआ है कोट में, हम डायरेक्टली इसको आप सोचोगे 1 प्लस कॉट एक्स बराबर मान लें कुछ, तो वो काफी दिक्कत आगे बनेगी, ठीक है ना। उसको सॉल्व आप फिर आगे नहीं कर पाओगे। तरीका है कि आप इसको साइन व कॉस में किसी तरीके से बनाए, जो चीज दिया हुआ है आपको, ठीक है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। और यार ध्यान से इसको देखें। ये क्वेश्चन अगर आपने बनाया तो जस्ट इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी फॉर्मेट पे होगा, है ना। चलो देखो, ध्यान से देखो। 1/1 प्लस कोट एक्स को क्या लिख सकते हो, कोस अपान साइन लिख सकते हो, है ना। चलो अभी बताओ, क्या ये चीज आपको कंफर्म है कि कोट एक्स बराबर हमने लिखा है कोस एक्स अपान साइन एक्स, है ना। क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बता दो। यहाँ देखें 1/, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, है ना। और ये हमारे पास क्या है, dx। ये भी चीज आपको क्लियर हो रही होगी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पूरे के नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये क्या है dx। क्लियर। आइए ध्यान से आप देखते हैं, साइन को ऊपर लेकर के जाओ, साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये dx। चलो बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं यहाँ पे। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होने भी नहीं दूंगा मैं। अगर आप ध्यान से, अगर आप मेरे को देख रहे हैं, मेरे को अगर आप समझ रहे हैं, तो प्रॉब्लम नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। प्रॉब्लम नाम की कोई चीज नहीं है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बस आपको नजर गड़ाए रखना है, बोर्ड पर नजर गड़ाए रखना है, आपको देखते चलना है ना। चलो देखो, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, तो ये साइन एक्स कटेगा नहीं। क्या साइन एक्स कटेगा, नहीं कटेगा। ऐसा जुगाड़ यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। फिर आपको यहाँ पर भी एक सोचने वाली बात होगी, ठीक है। यहाँ से भी कुछ मानने से, मान लो अगर हमने साइन एक्स मान लिया, तब भी आप कुछ कटेगा, तब भी कुछ कटने वाला नहीं, अभी भी काम नहीं बन रहा है, ठीक है ना। और फिर आपको अगला जुगाड़ वो क्या है, उसको मैं अब यहाँ पर सोच रहा हूँ, ठीक है ना। उसको आप देखें क्या करेंगे हम आगे, इसका प्रोसेस। आइए ऐसा करें, 1/2 से भाग लगाएं, 1/2 से भाग न लगाएं, 1/2 से गुणा करवाएं इसको, या ऐसे बोले 2 से भाग लगा दें और 2 से गुणा करवा लें इसको।
2 से भाग, इसमें है ना 2 से भाग व 2 से गुणा, या 1/2 से क्या करवा दें, 1/2 से गुणा कराएं और 2 से गुणा कराएं। बात नहीं समझ में आई, बोलने से नहीं समझ में आया। 2 से गुणा कराएं और 1/2 से गुणा कराएं, है ना। तो 2 से गुणा कराया तो ठीक, 1/2 से गुणा कराया तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 ये लिख दिया और 2 को मैंने ऊपर लिख दिया। ये जो चीज मैंने लिखी है, बोलो ये चीज अभी समझ में आई। 1/2 से गुणा कराया और 2 से, 1/2 से गुणा कराया 2 से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या 2 से भाग करा दिया, 2 से गुणा करवा दिया, 2 से भाग व 2 से गुणा, ऐसे आप बोल लो। ठीक है, चले क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ, है ना। ये 2 से 2 कट जाएगा तो फिर से वही चीज आ जाएगी आपके पास, है ना। मतलब अगला स्टेप जो आप लिखो उससे पिछले वाला स्टेप भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है ना, उसको खत्म, जो हमने चेंज किया उसको खत्म करने के बाद वो स्टेप आ जाना चाहिए। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो वो आ जाएगा ना। बिल्कुल यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। बस आप नजर गड़ा के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना। लग रहा था कि बड़ा इजी है ना, कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स डीएक्स बड़ा आसान है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इसको देखते चले बस आप। 2 sin x का मतलब क्या है, 2 sin x का क्या मतलब है, इसे लिखा है x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स क्या होगा, 2x होगा। बोलो हाँ या ना। x प्लस एक्स क्या होगा, 2x होगा। साइन x प्लस साइन x क्या होगा, 2 sin x होगा। मतलब 2 बार है ना। फिर से रिपीट करता हूँ, x प्लस एक्स, x प्लस एक्स जो है वो 2x होगा। y प्लस वाई 2y होगा। z प्लस z 2z होगा। साइन x प्लस साइन x क्या होगा, 2 sin x होगा। क्या हो जाएगा, 2 sin x हो जाएगा। यानी कि 2 sin x को sin x प्लस sin x हम लिख सकते हैं। देखिए, यानी अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी sin x, sin x प्लस sin x को लिख लिया। अब देखिए एक काम करते हैं, cos x माइनस cos x बटे, अब बहुत से लोगों को घबराहट होने लगी होगी कि अब मेरे को अब ये नहीं समझ में आएगा, इतनी बार आप क्या क्या करोगे। एक बार यहाँ 2 से गुणा कराया, 2 से जो है भाग करवा लिया, यहाँ पर कॉट को साइन में, साइन और कॉस में चेंज कर लिया, बदल लिया। ठीक है, देखो यही है ना, कि डरे नहीं आप, भागे नहीं, एक बार सुने तो सही पूरा। कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बीच में ऐसा कोई स्टेज जरूर आ जाता है जहां पर आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन वो स्टेप बड़ा इजी होता है। वो स्टेप बड़ा इजी हो सकता है, जहां पर आप छोड़ करके भागे हो वो स्टेप बड़ा इजी हो सकता है। मैंने भी फेस किया इसको, मैंने भी इसको फेस किया है। एक बार मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, जो कि वो क्वेश्चन था शायद अगर मैं याद करूं तो वो दिशा, जो डायरेक्शन वगैरह से रीजनिंग का प्रॉब्लम थी। ठीक है ना, डायरेक्शन में प्रॉब्लम थी, उसको मैं सॉल्व कर रहा था। तो बीच में कहीं अंडर रूट 12 आ गया, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा था, तो बीच में कहीं अंडर रूट 12 आ गया था और उसकी दिशा दे रखी थी अंडर रूट 12 पूर्व दिशा में, अंडर रूट 12 पूर्व दिशा में। वहां पर एक्चुअल में लास्ट में हमसे पूछा था डायरेक्शन ही, है ना। और मैं इस चक्कर में पड़ गया कि मेरे से पूछा क्या वैल्यू, वहां पर अंडर रूट 12 का कोई मतलब ही नहीं था, अंडर रूट 12 का कोई खास मतलब ही नहीं था। हमसे तो केवल वहां पर पूछा गया था डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन, अंत में इसकी डायरेक्शन मतलब यहां से चला, ऐसे ऐसे चला, अंडर रूट 12 चला, अंत में हमको अंडर रूट 12 मतलब आपको एक रेखा खींच देनी थी बस। अंडर रूट 12 कोई पटरी से माप के आपको नहीं लिखना था कि अंडर रूट 12 का वर्गमूल निकालें, निकालने के बाद उसको माप करके आप, ऐसा कुछ नहीं करना। हमसे बस लास्ट में हमसे ये डायरेक्शन पूछा था। मैं अंडर रूट 12 के चक्कर में क्वेश्चन को छोड़ दिया कि अंडर रूट 12 को कैसे सॉल्व करें, है ना। ये सॉल्व करने के बाद फिर अंडर रूट 12 तो मैं सॉल्व कर लेता, लेकिन मैं उलझ गया उसी में, अंडर रूट 12 अब क्या करें, यहाँ पे अंडर रूट 12 आ गया। तो कई बार स्टेप्स बड़े इजी वहां पर होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, तो भागे नहीं। मैंने भी इसको फेस किया, आप भी फेस कर रहोगे, तो आप देखें लेकिन डरे नहीं, है ना। तो साइन एक्स को हमने क्या लिखा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, है ना।
cos x माइनस cos x हमने लिखा, देखो cos x माइनस cos x, cos से cos कट जाएगा, बिल्कुल सिंपल कट जाएगा, आपको भी दिख रहा है कट जाएगा, फिर से ये बच जाएगा ना sin x 2 sin x हो जाएगा, है ना। और ये चीज टू तो खत्म है, टू कहाँ चला गया तो बोलोगे टू खत्म हो गया, ये टू को हमने लिखा हुआ है sin x प्लस sin x, ये लिख गया और ये कट जाएगा तो 2 sin x हो जाएगा, तो फिर से वही चीज आ जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको क्लियर, और ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि यहाँ पर देखो sin x था प्लस cos x, कुछ ऐसा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिए फिर से एक बार, तो ये क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, sin x cos x को आगे ले आओ यहाँ, sin x प्लस cos x बटे sin x और dx आप लिख देना यहाँ, है ना, इसको नहीं भूलना, sin x प्लस ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 को तो बाहर किया हुआ है, ब्रैकेट लगा दिया बड़ा वाला, है ना। और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x इस पूरे के नीचे लिख दिया, और आपके पास क्या बच गया प्लस इंटीग्रेशन, है ना, बड़ा ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ है, और एक dx भी यहाँ लिख दिया, है ना, ये क्या हो गया dx हो गया। यहाँ पर देखिए एक sin x बचा, ना, एक sin x, और यहाँ पर क्या बचा माइनस cos x बटे नीचे क्या है sin x प्लस क्या है cos x, और ये dx। चलो ये स्टेप अगर आपको समझ में आया तो आप बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बड़ा क्रूशियल स्टेप है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये समझ में आया तो फिर बताएं, आगे मैं मूव करता हूँ, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर समय ले रहा हूँ, और आपसे बार बार मैं राय मांग रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं अभी तक सही कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको तो नहीं आ रही है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा, उसके नीचे हमने ये दोनों के नीचे ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको यहाँ लिया, इसके नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बताओ कटेगा, बताओ 1 dx आएगा, इंटीग्रेशन 1 dx, क्लियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तो हमें अभी लिखना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ये देखें, है ना। चलिए उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखो माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, मान लिया मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या है, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स टी हो गया, ठीक है क्लियर। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या हुआ, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है क्लियर। यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, ये चीज आपको क्लियर हुई, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये था, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये था, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। यहाँ पर देखो क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि इस ये कटेगा नहीं कैसे भी, है ना, इसको भी नीचे लेकर के जाएंगे तो कहने का मतलब ये कटेगा नहीं, ये कब कटेगा जब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो टी हो जाएगा क्योंकि इसको हमने टी माना है, देख लो ये देखो ये तो टी हो जाएगी, लेकिन ये वाला कटेगा इससे, अभी नहीं कटेगा क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, इसका मतलब हम माइनस अगर बाहर कर लें यहाँ, तो माइनस अगर बाहर कर लें तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी कि साइन एक्स पहले आ जाएगा और कॉस एक्स क्या आ जाएगा। अब इसको आप देखो, इसको सॉल्व करने के बाद क्या ये ले आओगे, बिल्कुल ले आओगे, देखो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, देख लो माइनस का साइन एक्स है, माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स आ जाएगा ना, बराबर
डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई आपको मैं प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। चले यहाँ तक आप इसको अगर समझ चुके हैं तो आप बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, फिर आगे के स्टेप्स में आपको ले करके चलता हूँ, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले। dx बराबर, है ना, dx को यहाँ लाए और इसको यहाँ लेकर के dt अपॉन माइनस का साइन एक्स माइनस, है ना, माइनस साइन एक्स माइनस cos x। क्लियर, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है ना, वो चीज ठीक। चलो देखिए हम अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। चलिए अब देखें, हमने यहाँ से देखना है ना, ये चीज देखो, आई आई बराबर 1/2 1 dx प्लस, है ना, इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या है ये टी है, ठीक, बिल्कुल टी। dx क्या हो, ये देख लो dx dt अपॉन साइन एक्स, ये देखो, है ना, मैंने क्या कर दिया, बस dx के प्लेस पे देख लो, dx के प्लेस में हमने क्या करा है, यहाँ पर sin x माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसके प्लेस पे t मान लिया है, और dx क्या है, dx है dt अपन माइनस का ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम अभी आपको नहीं होगी, है ना, बस आप ध्यान से देखते रहिए इसको। इसको यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लेना, स्पेस नहीं बचा उधर, है ना। चलिए आइए क्या करेंगे, 1/2 ये 1 dx, है ना, और प्लस यहाँ पर अब ये चीज सेम हो गई, कट जाएगी, है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर, बचेगा 1/t, 1 कितना बचा, 1/t, ये भी माइनस में, है ना, और ये क्या होगा dt। चलो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, माइनस है ना, माइनस का 1/t dt। यहाँ पर देखें, माइनस बाहर कर लो, माइनस बाहर के तो 1/t dt हो गया। चलो कंफर्म, क्लियर। चलिए आई, है ना, ब्रैकेट वगैरह भी बड़े सावधानी से लगाना, है ना, नहीं तो गलती खा जाओ। तो मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा है, क्वेश्चन में दम है, दमदार क्वेश्चन है ना। तो अगर इसको आप समझ जाओगे तो फिर अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने जो लेके आने वाला हूँ वो भी आप बड़ी आसानी से कर ले जाओगे, है ना। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx, इसका तो हो जाएगा x। क्लियर, 1 इंटीग्रेशन 1/t dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिकॉज लॉग मॉड ऑफ टी, कितना हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस का हम जान देंगे सी लेके। चलो बताओ कितनी चीज आपको क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, है ना। चलिए आई 1/2 एक्स माइनस लॉग टी, हमने क्या माना है, टी हमने माना है साइन एक्स प्लस ये, है ना, टी हमने माना है
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये प्लस क्या हो गया, सी हो गया। चलो बताओ, ये रहा इसका फाइनल आंसर, है ना। इतना कुछ करने के बाद रिजल्ट हमारे पास ये निकल कर के आया। ठीक है, आप डायरेक्टली अगर सोचते हो उसको सॉल्व करने की तो कहीं गच्चा खा जाते हैं, ठीक है ना। उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती, लेकिन मैंने जो यहाँ पर प्रोसीजर आपको बताया हुआ है, अगर इसको, मैं ये मानता हूँ कि आपको एक बार में ना समझ में आया हो, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन मैंने बड़े तसल्ली से धीरे धीरे स्लोली स्लोली, है ना, इसको मैंने सॉल्व किया है, ताकि आप कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। इतना इतना मैंने कर दिया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर अभी नहीं समझ में आया तो फिर अगले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। मैं अगला क्वेश्चन भी सामने लाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीन पर चलो, इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, आज के अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 1/1 माइनस 10x dx है, ठीक है। चलो देखें हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। इसमें आप क्या कर सकते हैं सोचो। तो फिर से आप इसको साइन और कॉस में बदलने की सबसे पहले कोशिश करें, साइन और कॉस में इसको लाएं। डायरेक्टली आप सॉल्व करना इसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली आप ना, हो सकता है कोई तरीका हो, अगर आप भी क्योंकि ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना। आप अपना एफर्ट लगाएं, अपनी कोशिश करें, करने की कोशिश करें आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं सॉल्व कर सकते, आप भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। और भी तरीके, मैंने ये नहीं कहता कि केवल दुनिया का एक ही तरीका ऐसा है जो इसको सॉल्व करने का है, और भी तरीके इसके हो सकते हैं, है ना। चलिए इसको मान ले सबसे पहले 1/1 माइनस ये, है ना। चलो आइए, ये हो जाएगा 1/1 10 को आप क्या लिखोगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx, है ना। 10 को हमने क्या लिख दिया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये dx। यहाँ पर देखें 1/, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर। अब देखें आई बराबर ऊपर लेकर के जाओ कोस को, कोस एक्स माइनस करना हो जाएगा साइन एक्स, और ये dx। चलो बताओ यहाँ तक क्लियर है। बस हमने 10 को केवल चेंज किया है साइन और कॉस में, है ना, और हर बार बराबर कर लिया है। बस इतना काम मैंने यहाँ पर किया हुआ है। चलिए आगे देखें क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप इसको फिर से वही प्रोसेस आप करें जो आपने पीछे किया, है ना। ऐसे डायरेक्टली इसको मान करके आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि cos x कटने वाला है, या cos को मानने से ये भी कटने वाला नहीं है। तो ओवरऑल आपको वही करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, i इज इक्वल टू 1/2 से इसको गुणा करवा लें, या 2 से भाग करें और 2 से गुणा करवा लें। ये काम हमने यहाँ पर कर लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हमने कहा था कि अगर वो आप समझ चुके हैं तो इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलो देखिए आई इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर देखिए
टू कोसेक्स। तो टू कोसेक्स को आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैं बोला था y प्लस वाई 2y, x प्लस एक्स 2x, है ना। और आप जैसे बोले z प्लस जेड 2z, है ना। तो आप ऐसे cos x प्लस cos x क्या हो जाएगा, 2 cos x, यानी कि इसको आप cos x प्लस cos x लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पर साइन दे रखा है ना, तो यहाँ पर आप लिखें साइन x बटे, यहाँ पर देखिए cos x माइनस क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x, है ना, ये dx हो गया। ठीक, क्लियर। आई बराबर 1/2, है ना। अब जरा ध्यान से देखें इसको, क्या करेंगे इसको, हम ध्यान से देखें, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, इसको ऐसे लिखा और नीचे हम cos x माइनस साइन एक्स। बोलो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल cos x माइनस साइन एक्स, इसको एक पास में लिया है, cos x माइनस साइन एक्स इसके नीचे लिख दिए। फिर क्या हो गया, प्लस, क्या बचा ऊपर प्लस, एक cos बचा, cos x, है ना, cos x प्लस साइन एक्स, है ना, क्योंकि माइनस को हमने तो यहाँ पर ले लिया है ना। cos x माइनस, देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो क्या बच गया, cos x प्लस साइन एक्स ही बच गया, और नीचे cos x माइनस माइनस साइन, और ये क्या हो गया, dx हो गया। ठीक, चलो बताओ ये चीज क्लियर हुई, ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, देखें यहाँ तो ये कट जाएगा, तो ये 1 dx हो गया, कितना हो गया 1 dx हो गया, प्लस यहाँ इसको आपको लिखना है cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स dx हो गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आप माने, चलो देखो, माना माना क्या कि cos x, है ना, ये चीज इसको हम मान लेते हैं। अब यही क्यों माना, वो भी अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, cos x माइनस बराबर, है ना, cos x माइनस साइन एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, t, इसको मान लिया। ठीक है, चलो t माना, तो फिर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों बच्चों का अवकलन करने का, है ना, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये तो प्लस का रहेगा, ऊपर डालिए माइनस का, दिया तो माइनस बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। माइनस बाहर हो सकता है, बिल्कुल माइनस बाहर हो सकता है, तो माइनस जब बाहर हो जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप cos x प्लस साइन एक्स, है ना। माइनस बाहर कर लिया, क्योंकि दोनों माइनस है ना, तो माइनस cos x ब्रैकेट में आप खोलो तो माइनस cos x हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो, देख लो माइनस cos x माइनस साइन एक्स, है ना। मैंने इसको अरेंज कर दिया है अब जब सही से, है ना, प्रति dt अपॉन dx हो गया। चलो अगर हमको dx पता करना है तो dx पता करेंगे dt अपॉन माइनस का ब्रैकेट में cos x साइन एक्स होगा। तो ये हमने क्या पता कर लिया, dt मालूम कर लिया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। अब हम चलते हैं इसके आगे के स्टेप पे, आप यहाँ तक इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट आप ले ले, मैं रुक जाता हूँ, है ना। चलो देखो,
देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है ना, आई इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, ठीक है, यहाँ पर cos x प्लस sin x इसको लिख लिया हम, ठीक है, इसको तो हमने t माना है, देख लो t लिख लिया, और dx हमने यहाँ से निकाल लिया है, इसको आप लिख लिया dt अपॉन, है ना, ब्रैकेट आप सही से इसको लगाएं, है ना, स्पेस ना होने से ऐसा होकर करना। अब ये चीज सही में कट जाएगी, है ना, चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा आई, और 1/2 छूट जा रहा है, 1/2 भी आप लिख लें, है ना, छूट गया है ना, तो 1/2 भी आप लिख लें। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 dx, ये माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा ना, ये बचेगा 1/t dt, ये बच जाएगा लास्ट में क्या बच गया, ये आपके पास बच गया, है ना। तो आई बराबर 1/2 ब्रैकेट में आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt, यही तो बचा, आप ध्यान से देखिए, आई बराबर 1/2 देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x, 1 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस, और ये log मोड ऑफ कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, 1/t dt, है ना, log मोड ऑफ t, इसका c हो जाएगा, आई बराबर 1/2 x माइनस log t, हमने क्या माना है, t हमने माना है cos x माइनस sin x, cos x माइनस क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, और ये प्लस का c हो जाएगा, ये रहा इसका फाइनल आंसर, आई बराबर 1/2 ब्रैकेट में x माइनस लॉग मॉड, है ना, मॉड cos x माइनस sin x प्लस का c, तो ये इसका फाइनल आंसर। बताएं कोई प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंट है दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में, है ना, कोई एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो ये इसका है प्रोसीजर, बिल्कुल इसका स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व करते हुए चले हैं, और ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैं, है ना, मैं ये बिल्कुल कंडेम नहीं करता और इसके तरीके नहीं हैं, इसके अनेकों तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल जो है वेज हो सकते हैं, है ना, इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैंने जो यहाँ पर सॉल्व किया है, जो तरीका मैंने यहाँ पर अपनाया है, क्या आपको ये तरीका समझ में आया, तो अगर समझ में आया है तो आप करने की कोशिश करें, इसकी आप प्रैक्टिस करें, आप भी आराम से कर ले जाएंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, चलिए इसको नोट करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 10x इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x, और ये क्या है dx है, क्या है dx है। चलो ध्यान से आप इसको देखें, कोई प्रॉब्लम आपको तो इसमें नहीं आने वाली, है ना, मैं दावा करता हूँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन हो सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो अगर आपके सिलेबस में है क्वेश्चन तो आप इंपॉर्टेंट ही बोलो उसको, है ना, क्योंकि आपको तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हर एक क्वेश्चन आपको क्या मालूम
एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन को पुट कर रहा है, कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, आपको तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा ना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्या करेंगे हम इसमें, ऐसे आप सोचे इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपसे पूछता हूँ आप इसमें क्या कर सकते हो, उसके बारे में फिर मैं अपने तरीके से इसको हैंडल करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। देखो अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, सबसे पहले तो मान लेते हैं इसको, है ना, ये हमने इसको माना, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या करेंगे हम, आई टेन एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसा करते हैं हम कि कोस एक्स से गुणा कोस, ये जो हर है हर में कोस एक्स से गुणा कोस एक्स का, देखो कट जाएगा ना, ये दोनों कट जाएंगे तो फिर से ये चीज आ जाएगी, ये देखो ये चीज फिर से आ जाएगी, ये कट ऊपर नीचे लिखा हुआ है ना कोस एक्स बटे कोस, ऐसा क्यों किया। अब मेरे से कई बार ये पूछेंगे कि आप कैसे ये सोच लेते हो कि ये करना है हमको, है ना, तो मैंने इसको बार बार बोला हुआ है कि ये क्वेश्चन आपसे बोलेगा, आप जब क्वेश्चन को, आपकी जब हैबिट बन जाएगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे, आपके मैथमेटिक्स में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आपके दिमागों में चलने लगेगा, है ना। मेरे दिमाग में क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन चलता रहता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चलता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो अपने दिमाग मस्तिष्क तो में बताता है कि आप ये लिखो अगला स्टेप ये रहेगा, सर तो वो चलता रहता है, तो आपके जहन में वो आएगा कि आप कुछ ऐसा फॉर्मेट तैयार करें, है ना, ताकि कुछ सिस्टम बन सके, तो वो बने, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप, हाँ मैं ये भी नहीं कहता कि सोचो, मैं भी कई बार कच्चा खा जाता हूँ, है ना, मैं भी कई बार नहीं सोच पाता, तो मैंने नहीं कहा कि हर क्वेश्चन मेरे सामने आए और मैं तुरंत उसको सॉल्व कर दूं, ऐसा मैं ये नहीं कहता, मैं दावा भी नहीं करता, है ना। हाँ मैं उसको पढ़ा हुआ होता हूँ, इसलिए वो मेरे पास नॉलेज रहती है ना, और मैं उसको बताने की आपको कोशिश करता हूँ, आप भी उसको समझने की कोशिश करें, है ना। चलिए देखिए तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये चीज हो सकती है ना, ऐसा हम कर सकते हैं बिल्कुल, तो देखिए आई बराबर अंडर रूट 10x बटे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं, इसको हम टेन एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, चलो बताओ हो जाएगा कि नहीं, एक्स यहाँ, अच्छा यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स बटे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स लिख दिया, कॉस एक्स गुणे कॉस एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, है ना। चलो देखिए यहाँ पर ये आई इज इक्वल टू, ये देखो अंडर रूट टेन एक्स वन अपान कोस स्क्वायर एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स, वन अपान कोस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, बटे बटे क्या हो जाएगा टेन एक्स। चलो बताओ क्या क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर है, अंडर रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, अंडर रूट टेन एक्स लिखा अपॉन टेन एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, है ना, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और टेन एक्स ठीक है। चलिए देखिए आगे हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम टी मान लेते हैं, चलो ध्यान से देखो क्या करेंगे, माना पुनः माना है ना, एक बार तो मान ही लिया है, पुनः माना टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा टी, है ना, टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा टी, ये हमने माना इसको, ठीक है क्या करते हैं दोनों दोनों बच्चों का एक्स की संपेज
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन 10x डी अपॉन dx ये टी हो जाएगा। ठीक है, डी अपॉन dx 10x क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। dt अपॉन कितना हो गया, dt अपॉन sec स्क्वायर x है ना। तो dx बराबर कितना होगा, dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो ये हमने dt मालूम कर लिया। अब चले आते हैं यहाँ पे 10x को क्या माना है, t माना है। 10x को क्या माना है, t माना है। और ये sec स्क्वायर x है ना। dx हमने क्या लिखा है, dx हमने लिखा है dt अपॉन sec स्क्वायर x। ठीक है, चलो ये करेंगे सिंपल है ना। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, टी की पावर 1/2, टी की पावर कितना है 1/2, और इस टी को हम ऊपर लेकर के जाएं तो टी इनवर्स होता है, ये समझ में आया। अंडर रूट का मतलब टी की पावर 1/2, इस नीचे टी को ऊपर लेकर के जाएंगे तो टी इनवर्स हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी है ना। और ये dt हो गया। 1/2 माइनस 1, देखो बेस बराबर है तो पावर जोड़ देंगे। ठीक है, टी की पावर, अब यहाँ पर हर डायरेक्टली लिखा, देखो 1 - 2/2, 1 - 2 का मतलब -1/2 है ना। तो माइनस का 1/2 dt, यही तो बचेगा ऊपर, इसको हल करोगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। चलो बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे हम चलते हैं, आगे हम मूव करते हैं। चलो इरेज करता हूँ इसको। क्या है आई बराबर, अब यहाँ पर आप रूल को लगाए है ना। चलो मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ, समाकलन कर ही देता हूँ है ना। तो ये टी की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 है ना, प्लस का सी। ठीक, ऐसा करेगा। टी की पावर -1 + 2/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। -1 + 2 मतलब 2 - 1 तो 1 आ जाएगा ना, नीचे 2 बटे, वैसे यहाँ पर भी 1/2 होगा, प्लस का सी हो गया है ना। 2 को ऊपर लेकर जाओ 2, और ये टी की पावर 1/2, 2 को ऊपर लेकर गए, ऊपर लेकर गए, और ये 1 टी की पावर 1/2 मतलब √t, तो इसका सी। टी का क्या मतलब है, टी हमने निकाला हुआ है, कहाँ निकाला हुआ है, टी देखते हैं, देखो 10x है ना, ये देखो तो √, है ना 10x। ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का। चले हैं अगले क्वेश्चन पे, आज का अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 + log x इसका होल स्क्वायर बटे x dx है ना, ये हमको दे रखा है। चलो देखो इसमें, अब इसको तो आप कर लोगे,
बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इसको आप कर लोगे, इसको मान सकते हो तुम, फटाफट आपके दिमाग में आ गया होगा कि 1 + log x को आप t मानो, है ना। तो बिल्कुल आगे कुछ नहीं हमारे पास। है ना, माना पुनः माना। वन प्लस लॉग एक्स बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या करें, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, चलिए देखिए, ये पांडी एक्स लॉग एक्स 1/x dt अपन dx, है ना, dx बराबर x dt। चलो बताओ, क्लियर, क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब आप समझ रहे होंगे, ये आराम से कट जाएगा, इसलिए हमने इसको माना हुआ है, जान ही चुके होंगे तो, है ना। आई बराबर आई, है ना, इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन 1 + log x dt है, टी स्क्वायर नीचे x, dx क्या है, x x कट गया, आई बराबर टी स्क्वायर dt, है ना। आई बराबर टी की पावर 2+1, 2+1 प्लस का सी, आई बराबर टी की पावर 3/3 प्लस सी, आई बराबर टी हमारे पास है, टी है 1 + log x, 1 + log x का होल बटे 3 प्लस का सी। चलो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये रहा आज का 5वां क्वेश्चन, और ओवरऑल नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज 7.2 में हमने अभी तक जो सॉल्व किया है वो 35 क्वेश्चन, यानी कि 35 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। उनकी प्रैक्टिस करें, है ना, और उनको कैसे बनते हैं, उनको क्या तरीका है, मैं सब कुछ बता रखा है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ बता रखा है। आप बनाने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।